हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स स्कीम रिसर्च सेंटर। तो देखिए, हम जो है कल क्या किए थे, टॉपिक नंबर 1 कर लिए थे। ठीक है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जो था उस टॉपिक को हम लोग पूरा कर चुके थे। और आज हम जो है मैथ्स पेडालॉजी का सेकंड टॉपिक यानी कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स को आज पूरा तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, यानी कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित की भाषा, एक सेकंड टॉपिक है, चैप्टर 2 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है आज पूरा अच्छा से करने की कोशिश करेंगे। और कल क्या था, कल हम लोग पहला टॉपिक पूरा अच्छा से कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो कल जिस प्रकार से हम लोग क्लास किए थे आज भी उसी टाइप का ही क्लास हम लोग आज जारी रखेंगे। बात क्लियर है। और एक बात है, जैसे टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था सीटेट में, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम आप लोग के सामने में रखेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है सीटेट एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड। ठीक है, तो इसी प्रकार से कम 7-8 टॉपिक है मैथ्स पेडालॉजी में, तो उसको हम लोग पूरा एक ही सप्ताह में हर दिन एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसको पूरा अच्छा से ध्यान से देखने का है। पहला टॉपिक हम लोग का हो चुका है, आज दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और क्या है कि 15 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, सवाल 15 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक नंबर में भी जैसे नहीं कटे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ्स का जो 15 नंबर का जो कंटेंट पार्ट होता है उसमें सभी बच्चे जो है 15 में 15 ले आएंगे। ठीक है, मेरा खुद आया हुआ है, तो आप लोग भी ला सकते हैं आराम से। ओके, लेकिन क्या है कि पेडागोगी में जो सेक्शन होता है इसमें नंबर कटता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो है पहले मैथ्स पेडागोगी को पूरी अच्छी तरह से इसको पूरा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। ओके, तो क्या है आज का टॉपिक का नाम है हम लोग का गणित की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। बात क्लियर। और अगर आपको कुछ भी अगर दिक्कत हो रहा है तो क्या करेंगे, आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा किस चीज़ में हम लोग को प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला चीज़ देखिए क्या लिखा गया है, यानी कि गणित की भाषा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, तो भाई उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी विषय होते हैं सभी सब्जेक्ट का क्या होता है, अपना अपना एक भाषा होता है। ठीक है, जैसे साइंस का एक भाषा हो गया, हिंदी का एक अलग से लैंग्वेज हो गया, ओके, इंग्लिश का एक लैंग्वेज हो गया। तो उसी प्रकार से जो है मैथ्स का भी अपना एक लैंग्वेज होता है। ठीक है, लेकिन नोट्स इसमें लिखा गया उसको आप लोग देख करके आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे हम जो है आपको अपने स्टाइल से पढ़ाने की समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम क्या बोले इसको ध्यान से सुनिए। क्या बोला जाता है कि जिस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग लैंग्वेज होता है, तो उसी प्रकार से जो है मैथ्स का भी अपना एक खुद का क्या होता है, लैंग्वेज होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर आपके सामने में प्लस का साइन दिख गया, किसका साइन दिख गया, अगर आपके सामने प्लस का साइन दिख गया तो यानी क्या बोला जा रहा है इसमें, तो यानी कि इसमें ये बोला जा रहा है कि हमें जो है नंबर्स को क्या करना है, नंबर्स का जो है ऐड करना है, एडिशन करना है, जोड़ना है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप लोग को साइन दिख गया, इंटू का साइन दिख गया, तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको पता चल गया ये साइन देख करके कि हमें क्या करना है, हमें जो है मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, मल्टीपल करना है। बात क्लियर हो गया। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग आराम से देख सकते हैं। क्या लिखा गया है कि जस्ट एज ऑल सब्जेक्ट हैव देयर ओन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स ऑल्सो हैज इट्स ओन लैंग्वेज, सच एज इफ वी सी प्लस साइन देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर बीइंग आस्क्ड टू ऐड। ठीक है, यानी कि वही बोला जा रहा है कि यानी कि अगर आप लोग को जो है प्लस का साइन दिख गया तो क्या करना है, हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि हमें भाई जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। बात क्लियर हुआ। तो भाषा के संदर्भ में यानी गणित की भाषा के संदर्भ में जो है एक जो मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जो यानी कि मैथमेटिशियन भी काम कर सकते हैं आप उसको, तो उन्होंने कहा था कि, और उनका नाम था देखिए रोजर बेकन। क्या नाम था, रोजर बेकन। यानी कि रोजर बेकन के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रोजर बेकन मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की टू सक्सेस। ठीक है, यानी कि जो गणित होता है वो क्या होता है, जो है विज्ञान का क्या है, प्रवेश द्वार है। यानी कि बिना गणित का आप लोग विज्ञान नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी देखिए ना, जो हम लोग मापन मेजरमेंट यूनिट मेजरमेंट का जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो पढ़ते हैं हम लोग, सभी में क्या होता है, मैथ्स हम लोग को वहाँ छुपा हुआ रहता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि गणित जो होता है वो क्या होता है, विज्ञान का प्रवेश द्वार या फिर कुंजी होता है। बात क्लियर हो गया, यहाँ तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखिए अभी जो है मेन पॉइंट है कि गणित भाषा में भाषा के कार्य क्या है। ठीक है, यानी कि जो मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है उसमें भाषा का क्या रोल क्या है, इसका यूज क्या होता है। ओके, तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका अच्छा से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए
पहला नंबर पॉइंट क्या है, तो पहला नंबर पॉइंट को आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखा गया है। तो पहला पॉइंट है प्रोमोट लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी लॉजिकल चीज़ आ जाता है ना तो मैथ्स में जो है ये पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। ठीक है, आप लोग क्या करना पड़ेगा, जो आंसर जो क्वेश्चन जो देता है, जो सवाल पूछा जाता है उसमें कुछ जो पॉइंट होता है उसमें पॉजिटिव पॉइंट रहता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैथ पेडागोजी का जो सेक्शन है, जो भी टॉपिक है, अगर ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ना तो जितने भी मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट का उस साल को से लेकर के हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तभी आप लोग को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन को चुना जाता है। बात क्लियर है, तो कोई बात नहीं है। अगर हम पहले देखते हैं कि कार्य क्या है गणित भाषा का। ओके, तो देखिए पहला क्या है, तो पहला है कि तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। तार्किक चिंतन मतलब क्या होता है, यानी कि तर्क के साथ वो चिंतन कर पाएगा। ठीक है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग लगा पाएगा। ठीक है, आप लोग रीजनिंग मतलब जानते होंगे। ओके, तर्क शक्ति का, तो वो चीज़ जो है अपना इसमें चिंतन को बढ़ावा कर पाएगा। ओके, सेकेंड नंबर पॉइंट देखिएगा, सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है इन्फेरिंग एंड क्लैरिफाइंग वर्बल डिफरेंस, यानी कि अनुमान और शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करने में वो सहन होगा। ठीक है, यानी कि जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, ये जो है अनुमान कर पाएंगे और अच्छी तरह से जो है क्या कर सकेंगे, कोई भी दो टर्म को स्पष्ट कर पाएंगे। बात क्लियर। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है सिंप्लीफाइंग दी टर्मिनोलॉजी, यानी कि पारिभाषिक शब्दों को सरल बनाना। देखिए कोई भी अगर मैथ्स में कुछ भी होता है तो क्या होता है, उसका परिभाषा दिया जाता है। ठीक है, कुछ परिभाषा दिया रहता है। जैसे जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रॉफिट का परिभाषा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को याद करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग को मैथ्स पूरा अच्छा से पता है तो हम लोग को जो है परिभाषा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी कि बिना परिभाषा जाने हुए भी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है उसको आराम से जान सकते हैं। बात क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बोलेंगे कि बताओ कि प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है, लेकिन अगर मैथ्स बहुत अच्छा से पता है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है डायरेक्टली आपको मैथ्स के द्वारा आप समझा सकते हैं कि देखो प्रॉफिट क्या होता है। कैसे समझाएंगे कि आप लोग समझा सकते हैं कि देखिए अगर सीपी अगर कितना है 100 रुपया है, ठीक है, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस अगर मेरा 120 रुपया है, तो क्या हो रहा है, तो यानी कि सीपी से ज़्यादा बड़ा कौन हो जा रहा है, एसपी बड़ा हो जा रहा है। एससीपी क्या होता है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस में आप कोई वस्तु को खरीदते हो। तो मान लेते हैं कि आप कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदे और बेचे कितना में, 120 रुपया में, यानी कि आपको कितना रुपया एक्स्ट्रा मिल गया उस सामान से, तो 20 रुपया सामान से एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये जो मेरा 20 रुपया हुआ, ये क्या हुआ, ये मेरा हो गया प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग बिना परिभाषा का यूज किए हम लोग टर्म को जान सकते हैं कि ये क्या होता है। बात क्लियर। और ये जो है मैथ की भाषा के द्वारा ही हम लोग इसको समझा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है कि डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया इन डिफरेंट वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक ही विचार को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। अब देखिए एक बात है, यानी कि कोई भी एक विचार अगर आपके मन में आता है और उस विचार को अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर अलग अलग डायरेक्शन में अगर उसको आप क्या कर पा रहे हैं, व्यक्त कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो है गणित विषय के द्वारा ही हो जाएगा। और जब भी ये बात होता है, कौन सा बात, यानी कि एक विचार को अगर आप लोग अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त कर पाएंगे तो ये मेरा हो जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सीडीपी के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। ओके, तो अभी बस ये जान लीजिए डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक सवाल है, ठीक है, मान लीजिए हम आपको एक सवाल देते हैं, तो उस सवाल को अगर आप लोग अलग अलग मेथड से अगर उसको आप बना पा रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग के माध्यम से आप बना रहे हो। बात क्लियर हो गया। तो यानी कि इसमें ये लिखा गया है कि एक ही विचार को, यानी कि आपके मन में तो एक ही विचार आता है, लेकिन उस विचार को अगर आप लोग अलग अलग तरीके से अगर आप लोग समझा पा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपको जो है इस चीज़ का मतलब इस भाषा का, यानी कि गणित की भाषा से हम लोग इस टाइप का हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपको हम बोलें, ठीक है, आपको हम बोले कि बताओ 8 जो है किस प्रकार से लाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको तो पता है कि 8 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आप जो है मैथ की भाषा के माध्यम से आप जो ये संख्या 8 है आप उसको अलग अलग टाइप से आप उसको बता सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि 5 + 3 = 8 हो जाएगा, फिर बोलिएगा कि देखो 8 + 0 करने से भी 8 होता है। बात क्लियर। अब देखिए 4 × 2 करने से भी 8 होता है, फिर आप बोलिएगा देखो -4 × -2 करने से भी 8 होता है। यानी कि एक क्वेश्चन का एक ही क्या हो गया, एक ही चिंतन है, एक ही विचार को आप क्या कर रहे हैं, आप जो है एक से अधिक तरीके से अभिव्यक्त कर पा रहे हो।
तो ये किसके माध्यम से हो रहा है? ये जो हो रहा है माध्यम से, गणित भाषा के माध्यम से ये काम हो पा रहा है। बात क्लियर हो गया? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? नेक्स्ट पॉइंट है हैविंग ए बेसिक फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विषय वस्तु को समझने का ये क्या होता है? ये आधार होना चाहिए। बात क्लियर हो गया? तो ये था कुछ पॉइंट्स गणित भाषा में भाषा के कार्य का। ओके, यानी कि भाषा के कार्य क्या क्या हो रहा था इसके बारे में आप लोग पूरा अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। और आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का क्लास क्या, जितना भी मतलब मैथ पेडालॉजी का क्लास होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को रट लेते हैं और जा करके एग्जाम में चले जाते हैं। तो बस रटरा वाला जो क्वेश्चन होता है बस 5-6 ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 10 क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए जो है बहुत लोग का जो मैथ्स में है कंटेंट अच्छा होने के बावजूद 20 नंबर से ऊपर नहीं ला पाता है, ठीक है। बहुत लोग हम ऐसे देखे हैं कि जिनका भी मतलब बहुत मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पेडालॉजी क्या हो जाता है उसका जो कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण नंबर कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है मैथ्स में कम से कम 28-29 नंबर ला सकते हैं अगर आप लोग थ्योरी आप लोग को बहुत अच्छा से पता चल गया तो, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग को पता चल जाएगा जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन है इसी थ्योरी से ही पूछा जाएगा आप लोग को, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है वो सभी का सभी सीटेट के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या पूछा गया है कि गणित के अनुसार अपरिभाषित शब्द, यानी कि अनडिफाइंड वर्ड अकॉर्डिंग टू मैथ। अब भाई इसमें एक वर्ड आ गया अपरिभाषित शब्द, यानी कि अनडिफाइंड वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ नहीं होता है भाई, जो वर्ड का हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, उसको कहेंगे अनडिफाइंड वर्ड, ठीक है। कुछ है क्या ये सब चीज़, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अनडिफाइंड वर्ड का मतलब क्या होता है कि वैसे शब्द जिसको हम लोग जो है क्या नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे अनडिफाइंड वर्ड कहेंगे, यानी कि अपरिभाषित शब्द कहेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मैथ कि यानी कि मैथ्स के अनुसार कौन कौन सा वो पॉइंट है, कौन कौन सा वो वर्ड है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये हम मेरे अनुसार नहीं है, ये मैथ्स के अनुसार है, ठीक है। तो आपको जो है केवल 3 पॉइंट को याद रखना है, इन 3 पॉइंट को याद रखिएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि गणित के अनुसार कौन कौन सा वो शब्द है, तो पहला शब्द है पॉइंट। क्या है? पॉइंट है। पॉइंट मतलब आप लोग जानते हैं बिंदु, ठीक है। क्या होता है? बिंदु बोलते हैं। लाइन, लाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? लाइन को हम लोग बोलते हैं रेखा। और प्लेन, प्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लेन को हम लोग हिंदी में कहते हैं तल। क्या कहते हैं? तल कहते हैं या फिर समतल कहते हैं, ठीक है। तल या समतल आप लोग पढ़े हैं ना जी, 3D प्लेन, 2D प्लेन। ओके, तो मैथ्स में हम लोग इसे पढ़े होंगे, क्लास 11-12 में पढ़े होंगे, ठीक है, तल के बारे में, प्लेन के बारे में। ओके, तो ये सब होता है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है क्या है, अपरिभाषित है, यानी कि अनडिफाइंड है, तो क्या आंसर देंगे? हम लोग आंसर देंगे कि पॉइंट है, लाइन है एंड प्लेन है, ठीक है। फिर से हम पूछ रहे हैं कौन कौन सा है, दिमाग आराम से खोल के रखिएगा, आराम से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अगर आपको पूछा गया कि बताइए मैथ के अकॉर्डिंग जो है कौन सा वो वर्ड है जो अनडिफाइंड है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, देखिए एक पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट मतलब होता है बिंदु, दूसरा हो जाएगा लाइन, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा प्लेन, ठीक है। तो यानी कि आप लोग को जो है क्वेश्चन में किस प्रकार से देगा, क्वेश्चन में दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो क्या है, वो अनडिफाइंड है। तो 4 ऑप्शन देगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। तो इसी ऑप्शन 4 में से, ठीक है, यानी कि ये 4 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आपको यहाँ पर दे देगा, और जो है उसी को आपको क्या करना है, चूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर पूछा गया कि गणित के अनुसार अपरिभाषित शब्द कौन कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे 3 है भाई। कौन कौन सा? पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। ओके, अब बताने की बात नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक स्लाइड से एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास। ओके, तो चलिए देखते हैं गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में क्या होनी चाहिए। हम लोग कैसे कहेंगे कि भाई जो गणित का जो पाठ्यपुस्तक है वो बहुत बेहतर है मेरे लिए, ठीक है। ऐसे तो देखिएगा मार्केट में बहुत सारा किताब मिलता है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि वो किताब जो है मेरे लिए बहुत सूटेबल है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि ए गुड मैथ्स टेक्स्ट बुक शुड बी, क्या क्या होना चाहिए उस किताब के अंदर में, क्या क्या होना चाहिए कि वो जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो बुक, ठीक है। तो एनसीईआरटी के द्वारा जो है कुछ पॉइंट लिखा गया है, उसको याद करके रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए भाई? तो पहला होना चाहिए थ्योरम्स एंड प्रूफ्स, यानी कि उस किताब में जो है प्रमेय और प्रमाण होना चाहिए, ठीक है।
परमे और पमा मतलब यानी कि आप लोग जानते हैं थ्योरम्स होना चाहिए। जैसे क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस का थ्योरम जो हो गया, ठीक है, हीरोज फार्मूला हो गया, हीरोज थ्योरम हो गया, ये सब बहुत सारा कुछ थ्योरम है, ठीक है। तो वो सब थ्योरम का होना चाहिए और प्रूफ वाला सवाल होना चाहिए। बात क्लियर हो गया। दूसरा नंबर क्या है, लोड्स ऑफ डायग्राम होना चाहिए, यानी कि उस किताब में जो है बहुत सारे आरेख, आरेख मतलब समझे ना, डायग्राम, जो डायग्राम होता है, अलग अलग डायग्राम की मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है बच्चों को समझा सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे जो होते हैं शाब्दिक बातों को समझ में नहीं आता है, शाब्दिक चीज़ों को समझ में नहीं आता है, तो क्या करते हैं वैसे बच्चों को जो है हम लोग डायग्राम की मदद से या फिर पिक्चर की मदद से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है उसे आराम से समझ जाते हैं। बात क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण बहुत होना चाहिए उसमें। क्या होना चाहिए उसमें जो है, यानी कि उस किताब में उदाहरण बहुत से सारा दिया जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, अगर हम आपको बोल दें, ठीक है, मान लेते कोई एक किताब के बारे में दे देते हैं, मैथ्स किताब के बारे में हम पूछ लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर उस किताब का एक टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, ओके, मान लेते हैं कि हम लोग जो है सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, वृत्त के बारे में डेफिनेशन तो होना चाहिए, उसका डायग्राम भी होना चाहिए, ठीक है, और किस प्रकार से जो है वृत्त का, ठीक है, यानी कि जो सर्कल का क्या होता है, कोण कितना डिग्री होता है, एंगल कितना होना चाहिए, ये 360 डिग्री होना चाहिए, तो इसके बारे में बताना चाहिए, प्रूव करके दिखाना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ जो है इसका एग्जाम्पल बहुत सारा देना चाहिए। ज़्यादा एग्जाम्पल देने से क्या होगा, माइंड हम लोग का उतना अच्छा से काम कर पाएगा, अलग अलग परिस्थितियों में हम लोग ज़्यादा समझ सकते हैं, ठीक है। अधिक डायग्राम रहेगा तो क्या होगा, अधिक डायग्राम रहेगा, अधिक एग्जाम्पल रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है एक से अधिक प्रकार से हम लोग उस चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखिए क्या है कि क्वेश्चन दैट हेल्प एक्सप्लोरेशन एंड प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिएटिव थिंकिंग जहाँ दिख गया तो वो क्या होता है, वो पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है भाई। बात क्लियर। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रश्न जो रचनात्मक सोच की खोज और बढ़ावा देने में मदद करता हो, यानी कि उस किताब में ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए जो क्या हो, जो रचनात्मक सोच की ओर आगे बढ़ाएं। रचनात्मक सोच मतलब क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि आप लोग जो है कुछ नया करो, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसका सोल्व करेंगे, वैसे नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जो है अपने माइंड को क्या करो, माइंड को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और अपने जो है कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा, तो वो होता है क्रिएटिव थिंकिंग होता है, ठीक है। और उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है बढ़ावा देने में ये मदद करता है, तो उस टाइप में वो किताब होना चाहिए। तो फिर से हम आप लोग को बता रहे हैं कि एक अच्छा किताब किस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि गणित की अच्छी पुस्तक में क्या क्या होना चाहिए। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है थ्योरम्स एंड प्रूफ होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए लोड्स ऑफ डायग्राम होना चाहिए, थर्ड नंबर लोड्स ऑफ एग्जाम्पल होना चाहिए, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन दैट हेल्प एक्सप्लेनेशन एंड प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में दे दिया गया है, एक्सप्लोरेशन के बारे में दे दिया गया है। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो है प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है खोजेंगे, उसको क्या करेंगे, खोज करना, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्सप्लोरेशन कहेंगे, ठीक है, एक्सप्लोर करना जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, ओके, यानी कि खोजेगा उसको। तो ये हो गया गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के बारे में, ओके। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत इसको देख लेंगे, ओके। तो देखिए गणितीय भाषा के मुख्य गुण, यानी कि कोई भी गणित भाषा जो होता है, ठीक है, भाषा तो हम जान गए हम लोग, गणित का भी एक अपना भाषा होता है, तो ये जो गणितीय भाषा जो होता है तो इसका गुण क्या होता है, क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो पहला होना चाहिए शुद्धता होना चाहिए। शुद्धता मतलब एक्यूरेसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि उसमें जो है एक्यूरेसी होना कंपलसरी है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है क्षमता होनी चाहिए, यानी कि इफिशियंसी होना चाहिए। इन तीन टर्म को आप लोग पूरा अच्छे समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में जानेंगे कि भाई एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पेपर 2 में, पेपर 1 में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, गणितीय भाषा का मुख्य गुण क्या क्या होना चाहिए, तो पहला होता है एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी होना चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब तो समझ में आ रहा है ना जी, क्या होता है, यानी कि करेक्टनेस होना चाहिए। क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि करेक्टनेस, करेक्टनेस, ठीक है, लिख लीजिएगा, करेक्टनेस होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आप लोग देखे होंगे, तीरंदाजी तो देखे होंगे, जो तीर से मारा जाता है, तो ये क्या है, ये एक मान लीजिए एक पॉइंट है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है जो निशानेबाज होता है इस पॉइंट को क्या करता है, वो जो है
निशान मारता है, ठीक है। यहाँ पर वो क्या करना चाहता है, यहाँ पर जो है वो मारना चाहता है, तो तीर तो आएगा, तीर वो छोड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, एक्यूरेसी से इधर गिरेगा, कभी इधर गिरेगा, कभी इधर गिरेगा, कभी इधर गिरेगा। तो यानी कि हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि वो जो निशानेबाज का एक्यूरेसी कितना है, वो कितना सटीकता से वो जो है अपना निशान को वो ठीक कर पा रहा है, भेद कर पा रहा है, ठीक है। तो वो होता है एक्यूरेसी। बात क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ को अगर आप लोग जो है एक से अधिक तरीके से अगर उसको आप क्या कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। बात क्लियर हो गया। यानी कि यूज मोर देन वन अप्रोच। क्या होता है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि यूज मोर देन वन अप्रोच। यानी कि कोई भी अगर मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी आपको हम एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन दे देते हैं कि कोई भी एक मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं, इजी वाला क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं कि छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं 8, ठीक है, 8 क्वेश्चन दे देते हैं और हम बोलते हैं कि आप लोग जो है 8 हम लोग ला के दिखाओ, 8 किस प्रकार से ला रहे हो उसको दिखाओ हमको। तो क्या कर सकते हैं आप जो है 8 को क्या केवल 4 + 4 लिखने से 8 होता है। तो यानी कि इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है एक से अधिक स्टेप्स, यानी कि एक से अधिक जो है तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको हम खोज सकते हैं। जैसे 4 + 4 में हो जाएगा, 5 + 3 हो सकता है, 2 + 6 हो सकता है। यानी कि बहुत अधिक अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो उसे क्या कर सकते कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन कहते हैं। क्या होता है भाई, ध्यान से सुनिए, फिर से हम बता रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि एक से अधिक तरीके से अगर आप कोई भी चीज़ों को क्या कर रहे हो, सोल्व कर पा रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। बात क्लियर हो चुका है आप सभी को, ओके। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। आप लोग क्या है, ये जो एफिशिएंसी वाला जो होता है, आप लोग टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उसमें आप लोग पूरा अच्छा से ध्यान से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एफिशिएंसी कितना है, किसी ए जो एक कुछ काम को इतना दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को इतना दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो इसमें से जो है किसका क्षमता ज़्यादा है, किसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि क्षमता, कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी, ओके। तो एफिशिएंसी होता है। लेकिन क्या होता है एफिशिएंसी में, हम लोग मैथमेटोलॉजी में जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ को क्या करते हो, कोई भी काम को अगर आप स्मार्ट वे में करते हो, किस में करते हो, अगर आप जो है स्मार्ट वे में कोई भी काम को करते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एफिशिएंसी कहेंगे। मतलब हम समझे नहीं भाई, ठीक है। इसका मतलब हम बोलना क्या चाहते हैं, आप लोगों को हो सकता है कि समझ में नहीं आया होगा, तो ध्यान से देखिए। आप लोग को पूरा पता है कि हम आप लोग को मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं, क्या हम पुराना मेथड से पढ़ाते हैं या फिर वैदिक मेथड से पढ़ाते हैं, वैदिक मेथड से पढ़ाते हैं। तो हम आप लोग को वैदिक मेथड से क्यों पढ़ाते हैं, हम तो आप लोग को अलग मेथड से भी पढ़ा सकते थे जो दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आप लोग का जो है मैथ्स करने की जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाए, वो आप लोग में बढ़ जाए। यानी कि आप लोग जो है स्मार्ट तरीके से सोच पाए उस क्वेश्चन को बनाने के, ठीक है। मान लेते हैं जैसे हम आप लोग को डिजिट सम के बारे में बताएं, ओके, टेंस डिजिट के बारे में बताए थे, अप्रोक्सीमेशन के बारे में बताए थे, आर्यन्स मेथड, वो सब बहुत सारा चीज़ होता है, उस सब के बारे में हम आप लोग को पढ़ाएं हैं, ठीक है। तो हम क्यों कराएं, हम इसलिए पढ़ाएं क्योंकि जो लड़का को अगर हम बोलें कि मान लेते क्वेश्चन दे दिए 246 + 984 - 386, इस प्रकार क्वेश्चन दे देंगे और उसको बनाने के लिए बोलेंगे क्या, और 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा ABCD, तो क्या रहेगा इसमें कुछ रहेगा। लेकिन उस लड़का से आप क्या कर पाएंगे, उस लड़का से आप लोग जो है फास्ट कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम आप लोग को जो है डिजिट सम के माध्यम से आप लोग बता चुके हैं कि किस प्रकार से किया जाता है, या फिर टेंस डिजिट के माध्यम से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये किस लिए किया गया, ये इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि आप लोग को जो है उस चीज़ में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या किए थे, इसे बढ़ाए थे। यानी कि वर्क हार्ड नहीं, वर्क स्मार्ट, ठीक है। कोई भी चीज़ को वर्क हार्ड नहीं करना है, वर्क स्मार्ट करना है, ओके। तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ओके। अब चलिए नेक्स्ट, चलिए अब क्या करेंगे, अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक आप सभी को पता चल गया होगा एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी के बारे में आप लोग को पता चल गया है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है, अब है हम लोग का स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि जो स्टेज क्या क्या है, कोई भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का, लैंग्वेज का विकास के लिए, ठीक है, तो उसका क्या क्या है, उसका स्टेज क्या है। तो देखिए टोटल 4 स्टेज है, ठीक है। 4 स्टेज को जो है आप लोग को क्या करना है, सीक्वेंस के हिसाब से याद करना है। किसके हिसाब से याद करना है, सीक्वेंस के हिसाब से जो याद करना है, याद हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बार इसको पढ़िएगा, आराम से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई, आराम से होगा।
ठीक है। तो हम क्या बोले, हम बोले कि स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो होता है, भाषा का जो विकास होता है उसका क्रम क्या है। स्टेज का मतलब होता है क्रम। तो ठीक है, तो पहला क्या होता है, पहला होता है एवरीडे लैंग्वेज। हम इसे बताएंगे भी, ये सब क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला है एवरीडे लैंग्वेज। दूसरा है मैथमेटाइजेशन ऑफ सिचुएशन लैंग्वेज। तीसरा है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड चौथा है सिंबॉलिक। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला देखिए रोज़मर्रा की भाषा। दूसरा है गणितीयकरण स्थिति भाषा। तीसरा है गणितीय समस्या समाधान की भाषा। और चौथा है प्रतीकात्मक भाषा। यहाँ से जो है आप लोग को कभी भी इसका मीनिंग क्या होता है कभी पूछेगा नहीं। ठीक है, एवरीडे लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कभी नहीं पूछेगा। मैथमेटाइजेशन ऑफ सिचुएशन लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है वो भी नहीं पूछेगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पूछेगा कि बताइए इसका स्टेज जो होता है कितना होता है और इसका क्रम के अनुसार इसको लिखिए। क्रम मतलब सीक्वेंस के हिसाब से उसको लिखिए, ये आपको पूछेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एवरीडे, फिर क्या हो जाएगा मैथमेटाइजेशन, उसके बाद लैंग्वेज एंड उसके बाद सिंबॉलिक। इस प्रकार से याद कीजिएगा। पहला पॉइंट जो है, पहला जो वर्ड है उसी हिसाब से याद कीजिए तो आराम से याद हो भी जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हम लोग को रोजमर्रा की भाषा हो जाएगा। दूसरा गणितीयकरण स्थिति भाषा। तीसरा गणितीय समस्या समाधान की भाषा। और चौथा प्रतीकात्मक भाषा। तो हम आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग जो है इस चीज़ को क्या करना है, देखिए जितना भी हम आप लोग को मैथ्स पेडोलॉजी में पढ़ाएंगे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है ना उसको इंग्लिश में याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंदी में क्या होता है, हिंदी में थोड़ा सा उटपटांग रहता है और अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग बचिएगा। बात क्लियर। अब देखिए क्या क्या था, एक था एवरीडे लैंग्वेज, दूसरा मैथमेटाइजेशन ऑफ सिचुएशन लैंग्वेज, तीसरा लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड चौथा सिंबॉलिक। तो अभी चलिए एक एक के बारे में हम लोग जानते हैं पूरा अच्छा से। ओके, देखिए एवरीडे लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो देखिए एवरीडे लैंग्वेज का मतलब होता है कि क्या होता है कि यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में मैथ्स का यूज करते ही हैं। ठीक है, आप लोग देखते होंगे, आप लोग कोई भी दिन में दिनचर्या में क्या होता है, हम लोग जो है मैथ्स का यूज करते ही हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि अगर आप लोग मान लीजिए बाजार जाते हो तो क्या बोलते हो कि हमको 5 किलो क्या दो, आलू दो, प्याज दो। तो 5 किलो क्या हो रहा है, 5 किलो जो होता है ये क्या होता है, ये जो यूनिट मेजरमेंट का काम हो रहा है। तो यानी कि ये किस में आ रहा है, ये जो है मैथ्स में आ रहा है। आप लोग बोलोगे घर में कि मुझे 4 रोटी खाना है, 3 रोटी खाना है, तो ये जो 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या हो गया, 3 4, ये किसका बात कर रहा है, ये जो है नंबर्स का बात कर रहा है। और नंबर्स किस में आता है, नंबर्स तो मैथ्स में आता है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि रोजाना भाषा में जो हम भी बात करते हैं वो मैथ्स का ही यूज होता है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे एवरीडे लैंग्वेज कहेंगे। बात क्लियर हो गया। अब सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है कि गणितीकरण स्थिति भाषा, मैथमेटाइजेशन ऑफ सिचुएशन लैंग्वेज, ये क्या होता है। तो ये देखो क्या होता है कि जो भी भाषा का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसे गणितीकरण के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो होता है हम लोग क्या, मैथमेटाइजेशन ऑफ सिचुएशन लैंग्वेज। यानी कि हम क्या करते हैं, कोई भी अगर आपको हम बोल रहे हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, आप जो है उसको मैथ्स लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम अगर आपको बोल देंगे कि देखो वो जो है इतना रुपया लाया था अपने घर से, इतना रुपया खर्चा हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो है अपना माइंड में अपने क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम अगर आपको बोलें कि देखो हम जो है घर से 10 रुपया लाए थे, 3 रुपया मेरा इसमें खर्चा हो गया, 4 रुपया मेरा इतना खर्चा हो गया। तो यानी कि आप जो है अपने माइंड को ये बता सकते हो कि अच्छा उसके पास 10 रुपया था, 3 रुपया खर्चा हो गया और 4 रुपया भी खर्चा हो गया, यानी कि अभी उसके पास 3 रुपया बचेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है हम लोग कोई भी सिचुएशन लैंग्वेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटाइजेशन कर पा रहे हैं। ठीक, गणितीकरण कर पा रहे हैं। गणितीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि अपने व्यवहार में लाना, गणित को अपने व्यवहार में लाने को हम क्या कहते हैं, हम उसको गणितीकरण कहते हैं। बात क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है गणितीय समस्या समाधान की भाषा। देखिए इसमें एक पॉइंट है समस्या समाधान, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि यानी कि कोई भी चीज़ होगा तो उसको क्या करेंगे, मैथ्स को आप लोग क्या कर पाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए अगर हम कुछ पजल टाइप के क्वेश्चन दिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की तरफ से मान लेते हैं कि मैथ्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैथ्स की भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बोलें, ठीक है, मान लेते हैं हम आपको एक बात बोलें कि ए हैज़ 5 पेन्स, ध्यान से सुनिएगा, ए हैज़ 5 पेन्स, बी हैव 6 पेन एंड सी हैज़ 3 पेन्स, देन व्हिच हैव मोर पेन्स। ठीक है, यानी कि हम क्या बोले, हम आपको बोलें कि ए के पास 5 कलम है, ठीक है, बी के पास 6 कलम है और सी के पास 3 कलम है। तो बताइए कि किसके पास जो है सबसे अधिक कलम है।
तो क्या करें, ये जो है जो भी लैंग्वेज में जो हम आपको बोलें, आप क्या किए, आप जो है उसको डायरेक्टली क्या किए, बिना सॉल्व किए आप उसको बोल देंगे कि क्या, कि आपके पास जो है बी के पास जो है सबसे अधिक पेन है। क्यों? क्योंकि बी के पास 6 पेन है। तो इस प्रकार से जो है आप उस लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। ठीक है, हो गया। और सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है भाई? सिंबॉलिक का मतलब होता है कि सिंबल। क्या होता है सिंबल? यानी कि सिंबल आप लोग जानते हैं, बहुत सारे सिंबल होते हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया, अंडर रूट हो गया, ठीक है, सिग्मा हो गया। तो ये सब क्या होता है? सिंबल होता है। तो सिंबल के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्या, स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो कौन कौन सा होता है भाई? स्टेज कितने होते हैं? स्टेज 4 होता है मेरा। कौन कौन सा? पहला होता है एवरीडे लैंग्वेज। क्या होता है? पहला होता है एवरीडे लैंग्वेज। दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है मैथमेटाइजेशन ऑफ सिचुएशन लैंग्वेज। तीसरा होता है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड चौथा होता है सिंबॉलिक। ठीक है, तो आप लोग देखिए, इसको आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं आराम से। देखिए पहले क्या लिखेंगे, पहले आप लोग याद करिएगा एवरीडे लैंग्वेज। ठीक है, ये तो इजी है भाई, एवरीडे लैंग्वेज तो इजी है, तो इसको इजी कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, एवरीडे लैंग्वेज कीजिएगा। फिर सेकेंड में आप लोग याद कीजिएगा सिचुएशन लैंग्वेज। क्या करेंगे, पहले एवरीडे लैंग्वेज कीजिएगा, फिर सिचुएशन लैंग्वेज। ठीक है, सिचुएशन का मतलब सिचुएशन के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो उसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखेंगे, और चौथा लिखेंगे सिंबॉलिक। तो इस प्रकार से करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर पाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में तो भाई ये सभी आएगा। ठीक है, अलग तो पॉइंट देगा नहीं। तो हम लोग जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने से हम लोग को पता चल जाएगा कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग उसको याद कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिए हम आप लोग को जो है कमेंट को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन आप लोग को देंगे, आप लोग खुद से आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा, और क्या करेंगे, कमेंट में आप लोग आंसर भी दीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा कि आप लोग का आंसर जो है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कितना नंबर आप लोग ला रहे हैं वो भी शेयर कीजिएगा। बात क्लियर है? आप लोग क्या करेंगे, चार्ट में जो है, जो लाइव चार्ट चल रहा होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें जो है आप लोग क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने से पहले, ठीक है, आप लोग उसका आंसर दे दीजिएगा। यानी कि हम उसका आंसर देने से पहले, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है वो आंसर दे दीजिएगा उस पॉइंट में। ठीक है, बात क्लियर हो गया? तो चलिए पहला नंबर देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है। ये सभी का सभी क्वेश्चन जो है सीटेट में आया हुआ है। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, ए गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक कॉन्टेंट्स, यानी कि एक अच्छी गणित की पाठ्यपुस्तक में शामिल है, क्या है? जितना भी पढ़ाया गया है आज, जब ये लोग को जितना भी पढ़ाए हैं, सभी का सभी क्वेश्चन जो यहीं से आया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया, ये पूछा गया कि ए गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक कंटेंट्स, ऑप्शन ए लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन बी क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ऑप्शन सी वर्कड आउट एग्जाम्पल्स, एंड ऑप्शन डी थ्योरम्स एंड प्रूफ्स। यानी कि एक अच्छी गणित की पाठ्यपुस्तक में शामिल है अन्वेषण के लिए बहुत सारे प्रश्न, ऑप्शन बी अभ्यास के लिए प्रश्न, ऑप्शन सी हल किया हुआ उदाहरण, या ऑप्शन डी प्रमेय और प्रमाण। क्या आंसर हो सकता है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आंसर लिखिए। ठीक है, क्या इसका सही आंसर होगा? 10 सेकंड का टाइम है, क्या आंसर होगा आप लोग उसको कमेंट कीजिए। क्या हो सकता है? तो देखिए इसका, देखिए क्या होता है कि हम आप लोग को पढ़ाए थे। ठीक है, एक अच्छा मैथ्स बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखिए ये देखिए यहाँ पर बताया गया था आप लोग को, क्या क्या बताया गया था, प्रमेय और प्रमाण होना चाहिए, थ्योरी एंड प्रूफ्स होना चाहिए, लोट्स ऑफ डायग्राम, लोट्स ऑफ एग्जाम्पल, एंड क्वेश्चन दैट हेल्प एक्सप्लोरेशन एंड प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए। तो यानी कि हम आप लोग को बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सप्लोरेशन भी दिया गया है एंड क्रिएटिव थिंकिंग भी दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वहाँ देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। तो देखिए अन्वेषण के लिए बहुत सारी प्रश्न, यानी कि देखिए एक्सप्लोरेशन इसमें दे दिए गए, यानी कि एक्सप्लोर करना, प्लस साथ ही साथ देखिए थ्योरम एंड प्रूफ्स भी है। ठीक है, उसमें भी थ्योरम एंड प्रूफ्स भी था पहला नंबर पॉइंट में। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में जो है एक गुड मैथमेटिक्स में क्या हो सकता है, ए भी ऑप्शन होगा और डी भी होगा। लेकिन सबसे अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि चारों के चारों ऑप्शन सही होता है, लेकिन फिर भी हम लोग को एक बेस्ट ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें जो है चारों में से सबसे बेस्ट होता है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हम आप लोग को पहले बोले थे, क्योंकि इसमें जो है बच्चा क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है एंड क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर हो गया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
तो देखिए इसको आराम से थोड़ा सा क्या कीजिएगा, इसको देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा है लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आप लोग को पढ़ा चुके थे सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाना किस प्रकार से जाता है, ठीक है। तो वो हम आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, देखिए प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिकल लैंग्वेज इन क्लासरूम कैन बी इन्हेंस्ड बाय प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम इन द फ्लोइंग सीक्वेंस, ठीक है ना। अभी हम कुछ सेकंड पहले हम पढ़ाए थे आप लोग को, देखिए निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रस्तुत करके कक्षा में गणितीय भाषा में दक्षता को बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या के द्वारा, और सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ा बताना है भाई आपको, ठीक है। आपको सीक्वेंस के हिसाब से बताना है, क्योंकि चार चीज़ के बारे में बात किए थे ना, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हम डायरेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इतना सारा ऑप्शन को पढ़ा नहीं जा सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो है सीक्वेंस पूरा अच्छी तरह से बैठा है। क्यों, क्योंकि हम आपको बोले थे कि जब भी ये सब होता है सीक्वेंस के हिसाब से बताया जाएगा तो टोटल 4 को जो है क्रम से बैठाना है। तो पहला में आता है एवरीडे लैंग्वेज, बोलते कि नहीं, एवरीडे लैंग्वेज बोलते हैं। सेकंड क्या था, मैथमेटाइज्ड सिचुएशन लैंग्वेज। तीसरा क्या था, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एंड चौथा क्या था, सिंबॉलिक लैंग्वेज। बात क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन मैथमेटिक्स इज डिफाइंड। देखिए सब कुछ पढ़ाया गया है, गणित में निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषित किया गया है, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू मैथ्स जो होता है आप लोग को पढ़ाए थे कौन कौन सा पद को जो है क्या नहीं किया जाता है, परिभाषित नहीं किया जाता है। तो 3 पॉइंट के बाद बताए थे हम। तो इसमें जो है इसमें पूछा गया है परिभाषित किया गया है, क्या किया गया है, किया गया है। तो कौन सा में किया गया है, तो आप लोग को पता है। देखिए चलिए आप लोग आंसर दीजिए पहले। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा, एक मिनट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक चतुर्भुज का विकर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे जो हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन जो शेष जो 3 है कौन कौन सा, पॉइंट, लाइन एंड जो प्लेन है, इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसको जो हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते थे। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा गया है परिभाषित किसे किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स रिफर्स टू, यानी कि गणित के संचार को पर संदर्भित करता है, ठीक है। यानी कि किस प्रकार से जो है मैथमेटिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वो देखिए पहला पॉइंट, देखिए नंबर पॉइंट में क्या है, पॉइंटिंग आउट टू द एरर्स मेड बाय फेलो स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी, फाइंडिंग द वे इन विच यू कैन कम्युनिकेट द एक्सपेंस ऑफ द स्कूल, या फिर ऑप्शन सी, एक्सप्रेस योर आइडिया इन नॉलेज इन मैथमेटिकल टर्म्स, या फिर ऑप्शन डी, फाइंडिंग आउट द करेक्ट मेथड टू सोल्व प्रॉब्लम। क्या होगा इसका आंसर, पहले इसका बताइए, ठीक है। 10 सेकंड है आपके पास, पहले इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स रिफर्स टू, तो आप लोग देखिए, आप लोग जो है पहले पता है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि आप जो है अपने फीलिंग्स को क्या करना है, या फिर एक्सप्रेशन को क्या करना है, दूसरे के सामने व्यक्त करना, उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स रिफर्स टू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सप्रेस योर आइडियाज इन नॉलेज इन मैथमेटिकल टर्म, ठीक है। यानी कि आप जो है अपने जो आइडिया है उसको क्या करेंगे, इसको जो है मैथमेटिक्स टर्म में उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में है कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स क्लास रिफर टू, यानी कि गणित की कक्षा में संचार का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए देखिए, डेवलपिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, कंसोलिडेट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग, या फिर इंटरप्ट डाटा बाय लुकिंग एट बार ग्राफ, या ऑप्शन सी, गिव प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्लास, या फिर ऑप्शन डी, कॉन्ट्राडिक्ट द व्यू ऑफ अदर्स ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि गणित की कक्षा में संचार का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए देखिए, गणितीय सोच को व्यवस्थित या फिर समेकित और व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी, बार ग्राफ को देख करके डाटा का व्याख्या करेंगे, या फिर ऑप्शन सी, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का त्वरित उत्तर देंगे। त्वरित उत्तर का मतलब होता है कि जल्दी से उत्तर देंगे। या फिर ऑप्शन डी, गणित की समस्या पर दूसरों के विचारों का विरोध करना। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गणितीय सोच को व्यवस्थित करेगा, समेकित और व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करेगा, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें एक्सप्रेस कर पाएगा इसमें भी, ओके। तो इसलिए पॉइंट नंबर इसका ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ ए गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, वही क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी स्कूल में हम लोग कैसे जानेंगे कि वो जो है मैथ का सबसे अच्छा बुक है, किस प्रकार से जानेंगे। ऑप्शन ए देखिए, इट मस्ट बी थिक एंड लार्ज, या फिर ऑप्शन बी, कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू कॉन्टेक्स्ट, या फिर ऑप्शन सी, इट शुड ओनली कंटेंट न्यूमेरियस एक्सरसाइज टू गिव रिगर्स प्रैक्टिस, या फिर ऑप्शन डी, मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड कलरफुल। तो देखिए ऑप्शन सी तो हम लोग पहले ही काट देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ओनली दे दिया है। ओके, तो ओनली जब भी रहता है तो वो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि हम लोग को जो आंसर होगा ये ए, बी या फिर डी में से होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि अवधारणाओं को संदर्भों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। यानी कि क्या करेंगे हम लोग, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपने इसे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो कोई भी किताब थिक एंड लार्ज होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा किताब है, और एट्रैक्टिव और कलरफुल होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए, प्रोसीड्यूरल फ्लुएंसी in mathematics implies knowledge of rules, formula or algorithms and implementing them with accuracy and flexibility and efficiency. Flexibility in mathematics refers to, देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कुछ मायने नहीं है। हम लोग को बस ये पूछा गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है मैथमेटिक्स में। ठीक है, यानी कि देखिए गणित में प्रक्रियात्मक प्रभाव का अर्थ है नियमों, सूत्रों और एल्गोरिदम का ज्ञान और उन्हें सटीकता और लचीलेपन और दक्षता के साथ लागू करना। गणित में लचीलेपन का संदर्भ क्या है, यानी कि लचीलेपन का मतलब क्या होता है। हम आप लोगों को बताए थे 3 टर्म होता है। ठीक है, एक होता है एक्यूरेसी, दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड तीसरा होता है इफिशियंसी। बताए थे ना। ठीक है, तो इसमें जो है बोला जा रहा है कि इसमें आप बताइए कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पढ़िए। ऑप्शन ए, एबिलिटी टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम द सेम टॉपिक, या फिर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम अर्थमेटिक एंड जियोमेट्री विथ सेम इफिशियंसी, या फिर ऑप्शन सी, एबिलिटी टू सॉल्व ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग मोर देन वन अप्रोच, या फिर ऑप्शन डी, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विथ एक्यूरेसी राइटिंग ऑल स्टेप्स। क्या हो सकता है, हिंदी में पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए हम आप लोग को बोले थे कि सही आंसर दीजिए आप लोग पहले। ओके, देखिए हम आप लोग को बताए थे कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि एक से अधिक तरीके से कोई भी चीज़ को अगर आप लोग सोल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। तो वही चीज़ खोजिए आप लोग। तो देखिए ऑप्शन सी पे ये चीज़ दिया है, एबिलिटी टू सोल्व ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग मोर देन वन अप्रोच। ठीक है, यानी कि एक से अधिक दृष्टिकोण का उपयोग करके किसी विशेष प्रकार की समस्या का हल की करने की क्षमता है। यानी कि एक से अधिक क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहाँ तक खत्म होता है। आप लोग सभी गणित की भाषा जो है सेकंड टॉपिक यानी कि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस के माध्यम से भी आप लोग जान गए होंगे कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। बात क्लियर। तो ठीक है, तब कल हम क्या करते हैं, कल हम फिर से इसी टाइम समय में मिलेंगे हम लोग टॉपिक नंबर 3 को लेकर के। क्या टॉपिक नंबर 3 में क्या होगा वो कल ही हम लोग पता चलेगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।